जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अरबपति एलन मस्क अपने बयानों की वजह से हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने मेटा को चुनौती दी थी, जिसके बाद माहौल गर्मा गया था। वहीं अब उन्होंने विकिपीडिया से भी पंगा ले लिया है। उन्होंने कहा कि अगर विकिपीडिया अपना नाम बदलेगा तो वे उसे $1 अरब देंगे। न्यूयॉर्क में कार दुर्घटना के बाद 66 वर्षीय भारतीय मूल के सिख बुजुर्ग की एक व्यक्ति ने पीट कर हत्या कर दी। शहर के मेयर एरिक एडम्स ने सिख की मौत पर शोक व्यक्त किया है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच अमेरिका ने अपने दुश्मनों को सीधी चेतावनी जारी की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रविवार को कहा, यह तय है कि ईरान अपनी परोक्ष शक्तियों के जरिए इजराइल और हमास के बीच जंग को भड़काना जारी रखेगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। असम राइफल्स ने मिजोरम पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन पकड़ी है। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। खबर के अनुसार असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस ने मिजोरम के तलांगसम और चंफाई इलाकों में कार्रवाई करते हुए 168 ग्राम हेरोइन पकड़ी, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 17 लाख रुपए है। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को तेलंगाना के अपने विधायक टी राजा सिंह का निलंबन वापस लेने का ऐलान किया था। इसी को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा की आलोचना की। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। चीन पर नकेल कसते हुए सौर पैनल के नियमों को और कड़ा करने का फैसला लिया गया है। सरकार 3 से 4 साल में घरेलू स्तर पर निर्मित सेल, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन के बने सौर पैनल को मॉडल और निर्माताओं की मंजूरी सूची के तहत पंजीकृत करने की योजना बना रही है। अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल में कौन सी जंगली मशरूम खाने लायक है, कौन सी विषैली, इसके बारे में अब जल्द पता चलेगा। प्रदेश में जंगली मशरूम की 3000 किस्में हैं। इनमें से 300 पर शोध किया जा रहा है। चिंतपूर्णी से खाटू श्याम के लिए सीधी बस सेवा सोमवार से शुरू हो रही है। शाम 4 बजे चिंतपूर्णी बस स्टैंड से बस चलेगी और अगले दिन सुबह 8:20 पर खाटू श्याम धाम पहुंचेगी। निगम ने ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। लोग घर बैठे अपने लिए सीट बुक करवा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला के पिच पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच कड़ा मुकाबला ही नहीं हुआ, बल्कि इसी बहाने सियासत के खिलाड़ी भी दर्शक दीर्घा में एक साथ नजर आए। ये पहला मौका था जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री सुक्खू, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत कई आला नेता एक साथ नजर आए। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हर काम में तकनीक पसंद करने वाले हिमाचली ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के बाद अब हिमाचल में नए स्कैम का खतरा गहराया हुआ है। अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। हिमाचल के बंद रोशनदान पूर्व दिशा में भी नहीं खुलते। आता हर दिन सूरज मगर मुलाकात नहीं करते। इस लेख को आप खामोश पूर्व दिशा का सूरज शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और महंगाई, डॉक्टर जयंती लाल भंडारी का लेख भी यहाँ छपा है। शांति के लिए भी युद्ध जरूरी तो नुकसान किसका, प्रोफेसर मनोज डोगरा का लेख भी यहाँ छपा है। और छिलकों की छाबड़ी में निर्मल असो का लेख आप पढ़ सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। धरती और समुद्र के अंदर कई रहस्यमय जीव हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को भी बेहद कम जानकारी है। जंगलों या समुद्र किनारे ऐसे जीव पाए गए हैं जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा। पापुआ न्यू गिनी में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ पर एक जीवन मिला है जिसे लोग जलपरी या एलियन बता रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी के एक समुद्र तट पर सफेद रंग के एक मृत और लगभग सड़ चुका जीव बहकर आया है। हालांकि उसका ऊपरी हिस्सा सड़ने की वजह से इंसानों की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन कहानियों में पढ़ी गई जलपरी की तरह लग रहा है। लाइफ साइंस के मुताबिक इसे ग्लोबस्टर यानी समुद्र में बहकर आई अज्ञात चीज के तौर पर माना जा रहा है। इसका ज्यादातर हिस्सा सड़ चुका है और शरीर के कुछ हिस्से गायब हैं। संभवतः शरीर का बाकी हिस्सा समुद्र में गिर गया होगा। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।